सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम एक और नया क्वेश्चन करेंगे बाइनरी ट्री से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है जीएफजी पे। और आप जाके मैं ये क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से पढ़ लो। तो द क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री, यानी हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसका हमें डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ अ ट्री इज अ नंबर ऑफ नोड लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स। मतलब कि कोई भी दो नोड्स के बीच में हमारे पास जो मैक्सिमम पाथ है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको हम डायमीटर यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ये ग्रीन कलर का हमें जो नोड दिख रहा है, इनके बीच में हमारा मैक्सिमम पाथ बन रहा है। जैसे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें यहाँ से ये मैक्सिमम पाथ बन रहा है, ये ग्रीन नोट्स दो। राइट। ले एग्जांपल देख लेते हैं। तो 1 2 3, इसमें हमारा मैक्सिमम पाथ है 3, यही वाला पाथ है, एक ही। इसमें तो एक ही पाथ बन रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो 10 20 30 40 60। तो इसमें हमारे पास फोर मैक्सिमम डायमीटर है। 40 40 20 10 और 30, ये वाला पार्ट। तो आपको आई होप क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। तो इसका पहले हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोचेंगे, फिर धीरे धीरे उसको, फिर उसके बाद हम ऑप्टिमाइज इसको अपने सॉल्यूशन को करेंगे। तो पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इसका क्या होगा? लेट्स इन पेंट में आपको समझाता हूँ मैं। जैसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पे हमारा, जैसे हमें हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। जैसे हमारे पास ये है बाइनरी ट्री। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा? ये वाला, ये वाला, यानी 5। ये अंदर वाला भी ले सकते हो, ये बाहर वाला भी ले सकते हो। तो इसका डायमीटर 5। तो इसको कैसे सोल्व करें? तो पहला तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो हमारा हो सकता है कि हम हर एक नोड पे जाए और उसका हमें मैक्सिमम उसका डायमीटर हम फाइंड करें। जैसे हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। जैसे ये हमारा एक बाइनरी ट्री है। तो हम पहले ये नाम दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जैसे हम फर्स्ट नोड पे है, तो हम फर्स्ट नोड से लेफ्ट साइड में हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, यहाँ से इन ट्री की। और लेफ्ट राइट साइड से हाइट निकाल लेंगे, और उसमें हम +1 करते हैं ये नोड। तो हमारा मैक्सिमम डायमीटर टू वन नोड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम 2 नोड के लिए करेंगे, 3 नोड के लिए करेंगे। तो हम ईच एंड एवरी नोड के लिए हम उसका मैक्सिमम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो उससे हम फिर मैक्सिमम डायमीटर हम बता सकते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बात करें तो क्या होगी? तो हम हर एक नोड पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ऑफ एन, तो वो ट्रैवर्स का हो जाएगा। और हम हर एक नोड का मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होती है। तो एन इंटू एन इक्वल, ये एन स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। तो ये है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इसको हम कोड करते हैं। तो हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम अपना मैक्सिमम डायमीटर स्टोर करेंगे। डायमीटर एक सॉल्यूशन बना, एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हम नोड रूट पास करें।
और लास्ट में हम अपना आंसर रिटर्न करते हैं, जो भी हमारा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ बाइंडेड ट्री है वो हम रिटर्न करते हैं। पहले हम मैक्सिमम हाइट निकालने का फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने फंक्शन का नाम लेते हैं मैक्सी। इसमें हम रूट पास करेंगे, राइट। ये यार हमने ये वाला फंक्शन बनाना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। तो इफ़ ये मैं जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ। अगर आपको ये समझना है कि हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैसे निकालते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो विजिट कर सकते हो। तो हमारा ये मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम हाइट हमने निकाल लिया है। अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। तो हमारा अगर रूट नोड नल है, तो उसका डायमीटर क्या होगा? उसका डायमीटर ज़ीरो होगा। और हम लेफ्ट ट्री का डायमीटर निकाल लेंगे, नहीं सॉरी मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, और राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। और अब हम अपना आंसर तो मैक्सिमम इसका इनका जो भी हाइट डायमीटर निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा आंसर? और लेफ्ट हाइट ट्री की हाइट प्लस राइट ट्री की हाइट एंड प्लस वन, ये हमें डायमीटर निकालना है। अब हमने ये रूट नोड के लिए डायमीटर निकाल लिया है। तो अब हम बाकी नोड के लिए भी डायमीटर निकालें, तो उसके लिए हम इसको फंक्शन कॉल कर देंगे रिकर्सिवली। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने एक कोड अपना कंप्लीट कर लिया है। लेट्स चेक कि कोई एरर तो नहीं है। तो हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली है, तो ये तो आपको पता ही है। फिर हमने डायमीटर निकालने का बताया कि हम हर एक नोड पे जाके उसका डायमीटर निकालेंगे। तो हमने निकाला है। फिर हम आई थिंक कोड इज लुकिंग फाइन। लेट्स ट्राई टू रन इट और देखते हैं कि होपफुली चल जाना चाहिए। So we got an error. Oh, so we haven't declared the data type. तो रिटर्न टाइप क्या होएगा इसका? हम इसका void होएगा, क्योंकि हम सिर्फ डायमीटर निकाल रहे हैं, हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। And one more mistake is there. If root is null, then we simply return. I think now it's working fine.
Yeah, the solution is uh, fine. Let's submit it, and we got our solution. So guys, if this is a brute force solution, and the time complexity is of n square. Now we have to optimize. हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो हम इसको ऑफ एन स्क्वायर से इसको ऑफ एन में इसको बनाएंगे सॉल्यूशन में। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। So again I make a binary tree. सो हाँ, ये एक बाइंडर ट्री है। अब हम देख रहे हैं कि इसको एन में कैसे करें। ऑफ एन में तो हमने देख ही लिया कि हम एक नोट पकड़ेंगे, उसका हम मैक्सिमम डेप्थ मैक्सिमम डायमीटर निकालेंगे, फिर दूसरे नोट का मैक्सिमम डायमीटर निकालेंगे, ऐसे से हम फिर एक आंसर वेरिएबल में उसको स्टोर करते हुए चलेंगे। तो रादर दैन कि हम हर एक नोड पे जाके उसका मैक्सिमम डायमीटर निकालें, हम एक ही सिंगल ट्रैवर्सल में हम इसको डायमीटर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जैसे भी किसी नोड पे है, तो उसका हम डायमीटर मैक्सिमम हाइट निकाल के उसका डायमीटर निकाल ले, और और हम रिटर्न कर दे मैक्सिमम हाइट। बेसिकली हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, हम मैक्सिमम हाइट निकालते निकालते उसका डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस टू नोड का मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वन, इसकी होगी वन। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाए, इन दोनों की मैक्सिमम ले तो वन प्लस वन, लेफ्ट से मैक्सिमम हाइट वन, राइट से मैक्सिमम हाइट वन, और एक रूट नोड प्लस वन। तो हमारे पास ये थ्री आ जाएगा। तो इसको हम एक आंसर में स्टोर करते हुए चलेंगे। फिर ऐसे ही वन के लिए करेंगे। वन के लिए मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली। तो टू इसकी है, राइट की मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, वन। तो टू प्लस वन थ्री, और प्लस वन ये वाला, तो फोर, इसकी फोर। तो हम बेसिकली मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, और उसी के दौरान हम अ, अपना डायमीटर भी निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा, कोड कर करके अच्छे समझ आएगा। सो हम इसको अपना ये जो एन वाला फंक्शन है उसको हटा देते हैं। फिर हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट हमने निकाल ली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आंसर पास करेंगे अपना। एंड अगर रूट नल है तो हाइट ज़ीरो है, लेफ्ट की हाइट निकाली, राइट की हाइट निकाली, और हम इसको अपना आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर कोमा एल एफ प्लस प्लस वन, और हम मैक्सिमम हाइट रिटर्न कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, वी कंप्लीट आवर कोड। तो लेट्स रन इट, चल जाना चाहिए अभी। ओ वी गोट एन एरर। हर एक सॉल्यूशन में एरर मिल रहे हैं। सो हमने ये यहाँ पर आंसर पास करना मिस कर दिया, इसलिए एरर आ रहा है। एंड वी कॉल अ मैक्सी फंक्शन। नाउ इट्स लुक फाइन, लेट्स रन इट, and we got our answer. Let's submit it. Finger cross, hopefully, and we solve our problem successfully. सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। और इसकी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ एन।
तो ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। पहले वाले की ऑफ एन स्क्वायर थी, इसकी है ओ ऑफ एन, राइट। सो दैट्स इट। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक हम मुझे सेंड करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बी एन एक्सपर्ट। सो